कीर्तिमुख या महिमा का चेहरा एक आकृति है जिसे उभरी हुई आंखों, उलझे हुए बालों और विशाल नुकीले दांतों वाले खुले मुंह के साथ एक भयंकर दिखने वाले शेर के चेहरे के रूप में दर्शाया गया है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कीर्तिमुख एक विचित्र प्राणी है जिसके बारे में कहा जाता है कि स्कंद पुराण की एक कहानी के अनुसार इसका जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार असुरों के शक्तिशाली राजा जलंधर ने अपने दूत राहु को भगवान शिव के पास एक संदेश के साथ भेजा कि भगवान शिव को देवी पार्वती से विवाह करने की अपनी योजना छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वह जलंधर की रानी बनने वाली थी। मूर्खतापूर्वक राहु ने भगवान शिव को संदेश दिया और उन्हें देवी पार्वती के अयोग्य भिक्षुक कहा। इस अपमान से क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपनी भौहों के बीच के स्थान से एक भयानक प्राणी अजना चक्र का निर्माण किया। प्राणी का चेहरा भयानक था और उसका चेहरा विचित्र शेर जैसा था। वह गरज कर राहु का पीछा करने लगा। राक्षस का शरीर दुबला पतला और क्षीण था, जो उसकी अतृप्त भूख का प्रतीक था, फिर भी उसकी ताकत लचीली और अप्रतिरोध्य थी। प्रेत का गला वज्र की तरह गरज रहा था, आंखें आग की तरह जल रही थी। वह जीव अस्त व्यस्त दूर दूर तक अंतरिक्ष में फैल गया। जब राहु ने देखा कि भयानक जीव उसका पीछा कर रहा है, तो उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और वह भगवान शिव के चरणों में गिर गया और उनसे क्षमा मांगी। दयालु शिव ने राहु को क्षमा कर दिया। राहु तो बच गया, लेकिन भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुआ प्राणी भूखा था। अपनी अतृप्त भूख को नियंत्रित करने में असमर्थ प्राणी ने अपने पैरों और बाहों से लेकर खुद को ही निगलना शुरू कर दिया। अंततः केवल चेहरा ही शेष रह गया। प्राणी की दर्द सहन करने और खुद को बलिदान करने की क्षमता से प्रभावित होकर भगवान शिव ने प्राणी को कीर्तिमुख के रूप में संबोधित किया और उसे वरदान दिया कि महिमा का चेहरा पापों को भस्म करने के लिए सभी शिव मंदिरों की दहलीज और चौखट पर मौजूद रहेगा। मंदिरों में आने वाले भक्तों की इसलिए कीर्तिमुख को शिव मंदिरों के दरवाजे के चौखट पर और गर्भगृह की ओर जाने वाले दरवाजे की दहलीज पर उकेरा जाने लगा। गर्भगृह की दहलीज पर कीर्तिमुख की उपस्थिति अपवित्र के पारलौकिक मार्ग को गहराई में जाने का प्रतीक है। यह वह दहलीज है जहां भक्त को अपने अहंकार, इच्छाओं और पापों को कीर्तिमुख द्वारा भस्म करने के लिए त्यागना होता है और केवल दर्शन के अनुभव पर केंद्रित एक शुद्ध आत्मा के रूप में गर्भगृह में प्रवेश करना होता है।